पाक भारत तनाव को समझने के लिए पस मंजर को जानना जरूरी है। भारत खित्ते में खासतौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। भारतीय तर्जुमान ने बाद में तस्लीम किया, तफ्तीश जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने कहा, सबूत हैं तो गैर जानिबदार इदारे को दिए जाएं। भारत ने पाकिस्तान की मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। भारत ने एकतरफा कार्रवाई की, मसाजिद पर मिसाइल दागे। भारत ने बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फौज की अव्वलीन जिम्मेदारी मुल्क और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। पाकिस्तान ने सख्त और मौसर जवाब देकर दुश्मन को आईना दिखा दिया। भारत का कोई शहरी हदफ मुतासर नहीं हुआ। हमारा जवाब मुतवाज़िन और मुनसिफाना था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज न कभी झुकी हैं न झुकाई जा सकती हैं। तर्जमान भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने अमन के लिए जंगबंदी की पेशकश कबूल की। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है, पहली तरजीह अमन है। अमरीका जैसी बड़ी ताकतें पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को बेहतर समझती हैं। पाक भारत DGMOs का आज फिर राबता। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। मुनासिब नहीं, पानी से मुतल्लिक प्लान मीडिया पर सामने लाएं। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका। पार्लियामेंटेरियन का एक वफ्द अमेरिका, दूसरा UK, ब्रसेल्स और फ्रांस जाएगा, जबकि एक वफ्द रूस भी जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान इतवार तक जंगबंदी में तोसी की गई थी। भारतीय प्रोपेगेंडे काल में सतह पर ताक़ुब। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती मिशन तैयार। यूरोप में भारत को बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबता। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी वफ्द में शामिल होंगे। वफ्द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। पाकिस्तान की जानिब से दीगर ममालिक को भी वफूद भेजे जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर कहा, मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहीनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात में कहा, अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हेबत तारी कर दी और नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। पाकिस्तानी कौम दिनदाने शिकन जवाब चाहती थी, जो हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दिया। पाकिस्तानी आवाम अपनी बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत और वकार का असल निगहबान समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मुआरका हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत, अज़्म और हुब्बुल वतनी की भरपूर तारीफ की। कहा, शोहदा की कुर्बानियां हमारा कौमी फ़ख्र हैं और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का भरपूर और मौसर जवाब देकर कौमी यकजहती और दिफाई वतन का शानदार मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राबता। जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर की कशीदगी के दौरान जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत। ईरान का जंगबंदी और अमन कोशिशों का खैर मकदम। तिजारत, सलामती और रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म को दौरा तेहरान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा, दुश्मन को मुसल्लह अफवाज ने मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह, जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का सवाल है। कश्मीर खत्ते में बदअमनी की बुनियादी वजह है। कश्मीर का मुनसिफाना हल ही पायदार अमन की जमानत है।
पाक भारत जंग में पार्लियामेंट ने मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज होना खुशाइंद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुयानु बुरसूस की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को मुल्क की सियासी, मुआशी, दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारत की मुखालफत के बावजूद IMF ने $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का प्लान तैयार। हुकूमत ने नए बजट से पहले IMF को बड़ी यकीन दहानियां करवा दी। दस्तावेज के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। 1 जुलाई 2025 और 15 फरवरी 2026 को गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर ₹5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। सूबाई हुकूमतें भी बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। प्लान के तहत तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंक से 1252 अरब कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की अदायगी के लिए ये रकम बिजली सार्फिन से अगले 6 साल में वसूल की जाएगी। इस मकसद के लिए 10% डेट सर्विस सरचार्ज वसूल किया जाएगा। शॉर्टफॉल की सूरत में हुकूमत को डेट सर्विस चार्ज की शरह में इजाफे का इख्तियार होगा। सूरज कहर बरसाने लगा, पूरा मुल्क गर्मी की लपेट में। हीट वेव अलर्ट जारी, गर्मी की शिद्दत मजीद 3 दिन तक बरकरार रहेगी। बास मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। इलाहाबाद, रावलपिंडी में दर्जा हरारत 41, लाहौर 45, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर, नवाबशाह 46, मुल्तान, डेरा गाजी खान और सक्खर में 47 दर्जा हरारत रहेगा।